चलिए, तो आज टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में तीन चीज मेन है। तीन चीज, पहला क्या है? वर्क, यानी कि कार्य, ठीक है। और कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? काम किसके बराबर होता है? क्षमता और दिन, ठीक है। यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता का गुणा दिन में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा। यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम, समय, दिन कह सकते हैं, समय कह सकते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया W बराबर E इंटू टी, ये याद रहना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं W जो है कांस्टेंट हो जाए, नियतांक हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए, तो जो E है वो, जो E है, जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा? टाइम जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी कि जो क्षमता जितनी बढ़ेगी समय उतना कम लगेगा। कोई काम करना है तो क्षमता जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी समय क्या होगा? उतना कम लगेगा। अब इसको थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, क्षमता क्या और टाइम क्या है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है 5 ईंटा एक समय उठा सकता है, 5 कुर्सी या 5 ईंटा कुछ भी उठा सकता है। वो 5 दिन तक, 10 दिन तक क्या कर रहा है? 5-5 ईंटा हर दिन उठा रहा है। तो टोटल कितना ईंटा उठा लिया उसने? 50। तो टोटल काम कितना उसका हो गया? 50। अब दिनों की संख्या अगर घटानी है तो उसको कितना क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। ईंटों की संख्या बढ़ा दे उठाने की तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं ईंटा कम उठाना स्टार्ट कर दे तो दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। एक और क्वेश्चन लगाते समय एक और कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखना है कि जिसको MDH बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मेंबर्स की, कितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, और जो टोटल काम है उसको अगर अपॉन में कर दें तो जो दूसरा ग्रुप है वो जितने घंटे और जितने टाइम में काम कर रहा है और जितना काम कर रहा है उसकी क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो हम इसको बताएंगे। इतना बस आपको याद रखना है, MDH, ठीक है। M का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मेंबर्स, D का मतलब दिन, और H का मतलब घंटे, और W का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। अब क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी टाइप नहीं कर पाए, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं, हिंदी में बोल देंगे। लिखिए, प्रश्न लिखिए। लिखा हुआ है कि 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 18 लड़के, 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं। किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 27 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 27 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? लगाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना। अब मैंने आपको ये बताया है कि क्या W क्या होता है? W बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 18 लोग। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 24 दिन तक काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो काम है वो कितने लोग करने लगेंगे? अब 27 लोग। कितने लोग करने लगेंगे? 27 लोग करने लगेंगे। अब हमें दिनों की संख्या पता नहीं है, तो दिन हम मान लेते हैं क्या? X, और ये किसके बराबर है? 18 गुणे 24 के बराबर है, ठीक। 9 तारीख 9 दूना 18, 3 अठे
24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 20। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कर लो। बदलें? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए। हाँ लिखिए कि 721 लोग किसी काम को 721 लोग किसी डैम, किसी नहर को, या कहते हैं किसी काम को 48 दिन में करते हैं। 721 लोग किसी काम को 48 दिन में 721 लोग किसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो 1648 लोग, तो 1648 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे? उस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है। सात सौ 21 लोग हैं, 48 दिन में कर रहे हैं, तो 721, हाँ 7 का मल्टीपल आएगा, और 7 का मल्टीपल केवल हमको एक ही दिख रहा है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में थोड़ा सा हो रहा है। 21 दिन, ठीक। देखिए क्या लिखा था, 721 लोग 48 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, और अब कितने लोग करने लगे हैं? 1648 लोग, और दिन नहीं पता है तो दिन को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए जरा हमको, 48 जो है 16 तिया कितना होता है? 48, तो 16 तिया 48, 16 एकम 16 0, 16 तिया 48, ठीक है। 3 से तो जाएगा नहीं ये। अच्छा अगर इसमें 7 से गुणा कर दे तो 721 बन जाएगा क्या? 103 में 7 से गुणा कर दे 721, तो ये कितने बार में जाएगा? 7 बार में, और ये एक बार में चला गया। तो x बराबर क्या हो गया? 7 त्रिक 21 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, अगर 10 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं, अगर 10 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो 20 लोग दुगनी क्षमता के साथ, तो 20 लोग दोगुनी क्षमता के साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 20 लोग दुगनी क्षमता के साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में कैसे? कितने? 5 दिन, ठीक। देखिए कहा जा रहा है कि 10 लोग हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। अब 20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता क्या हो गई है? 2 गुनी, तो 2 गुना कर देंगे, और कितना दिन है तो दिन ही हमको पता नहीं है,
20 से 20 कट जाएगा, 2 बचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 5 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को अलग अलग 6 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। 6 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। तो अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चार दिन, गुड, ठीक है। देखिए, ए है और ये बी है। ए कितना दिन ले रहा है 6 दिन और बी कितना ले रहा है 12 दिन। अब हमें चाहिए क्या, टोटल वर्क। जब भी टोटल वर्क चाहिए होगा तो जो दोनों पर्सन जितना टाइम ले रहे हैं उनका क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 12। अब ये टोटल वर्क हो गया ये, और ये कितना हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, W बराबर W अपॉन T कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, एफिशिएंसी मिल जाएगा, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी मिला दे तो कितना हो जाएगा 3, और टोटल वर्क कितना है 12 और एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, तो टाइम कितना लगेगा 4 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सब बेसिक क्वेश्चन ही हम उठा रहे ताकि धीरे धीरे आप समझते चले। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अब हट के होगा कि किसी काम को 12 लोग 12 दिन में करते हैं। किसी काम को 12 आदमी मिलकर, किसी कार्य को 12 आदमी मिलकर 12 दिन में करते हैं। अगर 6 दिन काम करने के बाद, अगर 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन काम करने के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए, कितने और अतिरिक्त दिन लगेंगे? कितने और अतिरिक्त दिन लगेंगे? एक चीज होता है जीवन में आलस, ठीक है। हमको पता था कि हम हिंदी में कन्वर्ट कर लें, लेकिन इतना हमको आलस लग रहा था, हम खाली सुबह बैठ के इसको जो था कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन देते हैं, हिंदी में नहीं कर। अगली बार से हम हिंदी में करके लेके आएंगे। आ गया आपका? कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा? हाँ 6 दिन, ठीक, सही, लगाने की जरूरत नहीं, देख से ही पता चल रहा है। ये थोड़ा अलग है। इक्वेशन बना कि नहीं? हाँ इक्वेशन बना। देखिए कहा जा रहा है 12 लोग 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 12 गुणे 12, ठीक। 6 दिन जो है 12 लोग काम करते हैं, 6 दिन तक क्या होता है 12 लोग काम करते हैं, इतना काम हो गया। प्लस अब 6 लोग चले गए, 6 लोग छोड़कर चले गए,
तो 6 लोग अब जो है x दिन तक काम करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक, तो ये हो गया। तो अब यहां से x हमको क्या करना है, केवल निकालना है। ठीक है, 12 ये कितना हो जाएगा 44 और 12 छक 72 प्लस 6x 6x बराबर 144 में से 72 घटा देंगे तो कितना आएगा 72, 6 से भाग दे देंगे कितना आएगा ये 6 कम 6 और ये 12, तो x कितना आ गया हमारा 12 दिन आ गया। अच्छा 12 दिन तो ये है और 6 दिन पहले काम हो चुका है, 6 दिन पहले काम हो चुका है, तो कितना हो गया ये 18 दिन हो गया। अब 18 दिन हो गया तो 12 में से 12 दिन मतलब टोटल तो 12 दिन लगने वाले थे अगर 12 लोग काम करते हैं, तो कितने दिन और एक्स्ट्रा लगा 6 दिन, तो कितना आ गया 6 दिन एक्स्ट्रा लगा। अगर आपने कहते हैं इक्वेशन बना लिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा लग जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? इससे छोटा करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जैसे हमको बस इतना पहले पता चल जाना चाहिए टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क के लिए हमने क्या कर दिया जितने आदमी थे जितना दिन काम कर रहे थे वो हमें एक साथ मिल गया। फिर कहा गया कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे अगर 6 लोग काम छोड़कर चले जा रहे हैं, तो हमको इतना पता है कि 6 दिन तो वो 12 लोग क्या किए हैं काम किए हैं, तो 6 लोग जो 12 दिन तक काम किए तो वो हमको वर्क 72 मिल गया, तो हम 44 में तो घटा देंगे। अब बचे कितने हमारे पास 6 लोग ना, तो वो 6 लोग कितने दिन काम कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस, इससे छोटा नहीं हो पाएगा। और ये कैलकुलेशन मन में ही हो जाएगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो। अगले प्रश्न पे चला जाए। फिर से वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है लगभग। लिखिए इसको, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, सब बैंकिंग वाला क्वेश्चन है ये, मतलब बैंक एग्जाम में आया हुआ। ए और बी किसी काम को अलग अलग 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को अलग अलग 12 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। अगर वे अगर वे एक साथ काम करना शुरू करें, अगर वे एक साथ एक साथ काम करना शुरू करें, काम करना शुरू करें और 4 दिन के बाद और 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ दे, ए काम को छोड़ दे तो बी को अकेले काम समाप्त करने के लिए, बी को अकेले काम समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे बताइए। आपका आया? हाँ, पहले 4 दिन तक दोनों एक साथ काम किए हैं, फिर 4 दिन के बाद जो है वो एक काम छोड़कर चला गया, तो बी को अकेले काम करना है। चलिए सही। हाँ
सुबह। अब एकदम अच्छे से सीक्वेंस बना लेते हैं, प्रैक्टिस करते करते जुलाई में भी एकदम सुबह चलाएंगे। सही रह, देखो क्या होता है ना, इवनिंग में हम भी थक जाते हैं, नहीं थक जाते हैं हम ना, और फिर उसके अब उसके लिए तो उनको खुद देखो, जो बच्चे हमने एक बात आप जब जाओगे कहीं ट्रेनिंग लेने तो सुबह 4 बजे उठा देते हैं। हाँ, अगर वहां उठ सकते हो तो यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते हो आप, यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते हो 8 बजे। क्या है? अच्छा, नहीं हमको सुबह ही रखना पड़ेगा, शाम को भी रख देंगे, लेकिन शाम को क्या होता है ना, हम खुद थक जाते हैं और कई सारी चीजें दिमाग में चलती, तो वो मतलब, लेकिन अब ये है कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस चलाएंगे। 10 जून से कहाँ पे, कहाँ? अच्छा, अच्छा, तो 10 बजे जाओगे ना आप, तो 8 बजे तो आ सकते हो, सुबह 8 बजे से। अच्छा, हम कह 10, ठीक, देखिए कोई बात नहीं। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। हमें टाइम तो पता है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में, 15 दिन। तो ए और बी ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। हमें पता है कि हमें क्या निकालना चाहिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 12 25 60 और 15 चौके 60, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर छोटे से छोटा नंबर है जो कॉमन है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऐसा कौन सा छोटे से छोटा संख्या है जो दोनों में क्या हो, मल्टीपल मिले। तो 12 बचे, हाँ सबसे छोटा। और कहते हैं वो एचसीएफ क्या होता है, लेकिन होता उल्टा है उसका। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे ज्यादा जो और वो आता कितना है, वो लोवेस्ट आता है। लेकिन एलसीएम में क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आता सबसे हाईएस्ट। तो 12 बचे क्या हो गया 60, और 15 चौके 60, दोनों में एक कॉमन मिल गया। अब एफिशिएंसी आप निकाल लेंगे यहां से, वही ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो 60/12 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, और 60/15 करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4। अब कहा जा रहा है कि उस जो काम हो रहा था उसमें क्या किया, जो मतलब ये टोटल वर्क है 60 काम, ठीक है, 60 ईंटें उठाने हैं, तो उसमें जो है 5 जो ए है वो 4 दिन तक इसके साथ बी के साथ काम किया। तो टोटल एफिशिएंसी इतनी यहाँ पे क्या हो गई 9, 5 4 9, ए और बी की एफिशिएंसी मिला दें तो कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 जो है ये कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक एक साथ। अब अकेला बी के पास कितनी क्षमता है, 4 की क्षमता है। फिर से हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं, मान लो 60 ईंटा रखा हुआ है, 60 ईंटा उठाना है, ठीक है। ए कितना उठाता है एक दिन में 5, बी कितना उठाता है 4, दोनों मिलकर कितना उठाएंगे 9। 4 दिन तक उन्होंने क्या किया, 9 ईंटा उठा लिया। अब जो ईंटे बचे हुए हैं, ठीक है, जो ईंटे बचे हुए हैं कितने हैं x, और कितना बी कितना उठा सकता है 4 उठा सकता है, ठीक है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 प्लस 4x, 60 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। अब ये जो 24 है वो किसके बराबर है 4x के बराबर है। इसको काटिए, कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे 60 आप लिखते हैं, ठीक है, ये बराबर कितना लिखते हैं 60, तो क्या आ जाएगा 6। अगला प्रश्न, ये देख के आप बता सकते हो, लेकिन लिख लो क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, ए और बी के काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3 संबंधे 4 है, 3 संबंधे 4 है। तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए, उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए लगने वाले दिनों का अनुपात क्या होगा।
काम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, काम को समाप्त करने के लिए लगने वाले दिनों का अनुपात क्या होगा? लगने वाले दिनों का अनुपात क्या होगा? जैसे मैंने बताया था इन्वर्सली क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 संबंधे 3। अगर हम फॉर्मूले के साथ जाना चाहें तो फॉर्मूले के साथ जा सकते हैं। देखिए हमने बताया है कि W बराबर क्या होता है? E इंटू टी। तो ई ए इंटू टी ए, ठीक है, बराबर, या कह सकते हैं बराबर कर लो यार, ठीक है, ई बी इंटू टी बी, ठीक। तो अब हमसे दिनों के अनुपात पूछा है ना, तो टी ए अपॉन टी बी, ठीक, ये क्या हो जाएगा? ई बी अपॉन ई ए। क्षमता का अनुपात दिया है, कितना दिया है? बी का कितना दिया है? बी का 4 दिया है, और ए का कितना दिया है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? टाइम का क्या आ जाएगा? 4:3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बस आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है, रिवर्स ऐसे ही है। अगला प्रश्न, इसको लिखिए। 5 व्यक्ति 10 खिलौने बनाने के लिए 5 व्यक्ति 10 खिलौने बनाने के लिए 6 दिन और 6 घंटे 6 दिनों तक 6 घंटे काम करते हैं। 6 दिनों तक 6 घंटे काम करते हैं। अगर 12 व्यक्ति 16 खिलौने बनाना चाहते हैं और प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं, और प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कितना दिन लगेगा? तो उन्हें कितना दिन लगेगा? एक चीज और देखो, जब आप हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ते हुए करते हो ना, तो आपकी इंग्लिश भी क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। तो कई कई क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पढ़ने की एकदम हैबिट डालो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? आसान हो जाएगी। तो बताइए क्या है आपका? इंग्लिश सबसे बड़ी समस्या। नहीं तो जब आप पढ़ोगे ना, जैसे क्वेश्चन तो आपको हिंदी में समझ में आता ही है, देख के भी समझ में आ रहा है कि क्या है, तो जब आप पढ़ते जाओगे तो वर्ड्स भी आपको, हाँ सही होगा। बाइलिंगुअल ये करना है, और आप अब मन में जब आप देखते रहोगे तो आपको वोकैबुलरी आपकी बनती जाएगी। जैसे प्रिपेयर होगा तो तैयार करना हो गया, तो आपके मन में वोकैबुलरी बनती जाएगी और वो रिदम बन जाएगा कि हाँ आप पढ़ सकते। ये वाला क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है एमडीएच फार्मूले से लगेगा। एमडीएच फार्मूला मैंने बताया ना अभी, उस तरह से लगाइए एमडीएच। हाँ? नहीं तो इंग्लिश सही कर लो। इंग्लिश सही करने में मैक्सिमम आप समझ लो, आप 7 दिन भी कर सकते हो, 30 दिन, 1 महीना मैक्सिमम है कि एकदम अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। और उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो ग्रामर का टेंस है वो, और जो है कंडीशनल जो होता है सेंटेंसेस, वो थोड़ा सा पढ़ लिया। कहते हैं वो इन क्या होता है वो
जब हम भूल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ग्रामेटिकल आपने सही कर लिया तो आपको तैयार हो जाएगा। बस आप फिर रीडिंग करो, जितना रीडिंग कर सकते हो स्टोरीज को, न्यूज़पेपर को, फिर इसका इंग्लिश एकदम अच्छा हो जाएगा और वोकैबुलरी बनता चला जाएगा। सबसे मेन है इंग्लिश में अगर स्पीकिंग के लिए या लिखने के लिए वोकैबुलरी। ग्रामर तो वोकैब वो सबसे टफ है, वो बिल्ड करना आसान होता है। देखिए 5 लोग हैं, ठीक है, कितने खिलौने बना रहे हैं? 10। तो यहाँ पे टोटल जो काम उन्होंने वो कर रहे हैं कितना? 10 हो गए। 5 लोग हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं? 6। अच्छा, मैंने अभी फॉर्मूला जो बताया वो क्या था? MDH/W। W मतलब क्या हो गया? वर्क। तो 10 खिलौने बनाए। कितने आदमी हैं? 5। कितने दिन काम कर रहे हैं? 6। अब कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब ये बराबर हो गया किसके? 12 लोग हैं, खिलौना कितना बना रहे हैं? टोटल काम 16। ठीक, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। दिनों की संख्या हमें पता नहीं है तो डी लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है। 6 दूना 12, ठीक है, और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, तो दोनों कट हो जाएगा। ठीक, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 5 छके 30, 30/10, तो कितना आएगा? 3 दिन आ जाएगा। कुछ गलत नहीं ना हुआ है? सही। तो कितना दिन होगा? 3 दिन हो जाएगा। मैथ में कभी भी एक बार आपको सोल्यूशन समझ में आ गया तो बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, हमको अपना दिन याद आता है 12th और 11th का, जब वो ट्रिग्नोमेट्री और वो इंटीग्रेशन और कैलकुलस पढ़ाया जाता था। सबसे टफ होता था, कई सारे स्टेप। हाँ हाँ, तो वो करना पड़ता था उसमें। ये लिखिए, थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है, इसको लगाइए। लिखिए, वीर किसी काम को x दिन में करता है। आप भी लिखिए, वीर किसी काम को x दिन में करता है, x दिन में करता है। उसी काम को समीर, वीर किसी काम को x दिन में करता है, उसी उसी काम को समीर, उसी काम को समीर x+4 दिन में करता है। उसी काम को समीर x+4 दिन में, 4 दिन में करता है, करता है। अगर 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 3 दिन, अगर 3 दिन, अगर 3 दिन वीर काम करता है, अगर 3 दिन वीर काम करता है और 4 दिन समीर काम करता है, अगर 3 दिन वीर काम करता है और 4 दिन समीर काम करता है, तो उनका अनुपात, तो तो उनका अनुपात 15/16 का, तो उनका अनुपात 15/16 का है। तो x की वैल्यू बताइए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे भी नहीं लग रहा था आज सुबह। आ गया? क्या है?
16 सही। कैसे लगाए आप, कैसे लगाए हो? कुछ नहीं किए, मिक्सर एलिगेशन कैसे? थोड़ा एट रैंडम आप पता नहीं कहाँ से कैसे लगाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। मतलब मिक्सर एलिगेशन से आ जा रहा है ये? अच्छा, और ऐसे थ्योरेटिकल ले आ रहे हैं तो एलसीएम ले पाएंगे? एक्स और एक्स प्लस 4 का तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मान लो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए बताते हैं इसको दूसरे तरीके से। नहीं आ रहा ना, थोड़ा ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है ना। देखिए कहा, जो वीर है वो कितने दिन में काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है? एक्स दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है। अगर एक्स दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। अब जो समीर है वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? x+4, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? हाँ, 1/x+4, ठीक। अब वीर जो है वो कितने दिन काम कर ले रहा है? 3 दिन काम कर रहा है। वीर कितने दिन काम कर रहा है? 3 दिन। तो 3 दिन काम कर रहा है तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। एक दिन में x काम कर कहते हैं, वो काम को पूरा करने में 1/x दिन लगाता था, ठीक। तो 3 दिन में कितना कर रहा है? ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीर कितना दिन काम कर रहा है? 4, तो 4/x+4 इतना हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ये जो दोनों इनका अनुपात है, यानी कि जिनका काम कर चुके हैं 3 दिन और ये 4 दिन जो काम कर चुके हैं, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 15:16। तो यानी कि 3x बटे 4/x+4, x+4 ये किसके बराबर है? 15/16 के बराबर है। बीच वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई होता है और एक्सटर्नल टर्म्स का क्या होता है? एक्सटर्नल टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा बताइए? 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 15:16। ओपन करें इसको या इसको जो है इस साइड भेज दें, ठीक है। ये जो टर्म है उसको किधर भेज दे रहे हैं? इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 3x+12, 3 चौक 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 4, तो 15/4x। हाँ, थोड़ा सा ये तिर्यक गुणा में जाना पड़ेगा हम लोगों को। फिर ये 4 इधर आ जाएगा, 4 तियां 12x प्लस 12 चौक 48 बराबर 15x। 15 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3x, और ये कितना हो जाएगा? 48, और 3 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 और 6, तो कितना आ जाएगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। और हमसे क्या पूछा था? x की वैल्यू पूछा था, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इक्वेशन बनाना है हमें। जब भी देगा कि कोई व्यक्ति है वो किसी काम को इतने दिन में कर ले रहा है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 1/, हाँ, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 1/x। मान लेते हैं कोई a है, वो किसी काम को x दिन में कर लेता है, ठीक है ना। तो उसकी जो क्षमता होगी एक दिन में काम करने की कितनी होगी? 1/x, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने लिखिए। राघव किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। राघव किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, कर लेता है। वहीं देव, वहीं देव, वहीं देव उसी काम को 20 दिन में करता है। वहीं देव उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि यदि दोनों साथ मिलकर
यदि दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो उसके बाद कितना कार्य बचा रहेगा? तो उसके बाद कितना कार्य बचा रहेगा? कितना कार्य बचा रहेगा? आ गया? कितना आया? गजब यार, कहाँ से तुम्हारा आप जैसा इंटेलिजेंस, सच बता रहे हैं। सीजीएल दो, आप इस बार भर रहे हो कि नहीं? इस बार भर रहे हो सीजीएल का फॉर्म? अच्छा, मतलब मान के चलो, हमको लगता है CHSL दिए हो कि नहीं आप? बस अंग्रेजी की वजह से कुछ नहीं छेड़े। सबसे बड़ा रीजन हमारा सामने वही है। बेसिक प्रश्न, चलो ठीक है, लेकिन गजब सबसे बड़ी रीजन वही है भाई। अगर आपका कमीशन लगाइए। हाँ सही, इंग्लिश सही कर लो ना, क्या करना है, क्यों कमजोरी रखना उसको? इसीलिए ना फिर वो सेकंड क्वेश्चन ठीक है, सही। इंग्लिश स्ट्रांग कर लो आप। इवन 3 से 4 महीने में मुझे देखने चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगा। इसमें प्रॉब्लम पता है, ये क्वेश्चन इसमें 20 दिन, इसमें 20 मैथ, इसमें 19 सीएस, सही। इसमें 18 साइंस। अंग्रेजी मतलब सही बता कि 20 में 4। अब हमको अंग्रेजी में कंपल्सरी 9-10 नंबर करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई आपके आसपास ऐसा दोस्त होगा ना जिसकी इंग्लिश सही होगी? कोई भी नहीं है, जो भी हमारे बैच में अपने बैच के लोग कुछ नहीं आया है, सारे कोई इलाहाबाद है, कोई नोएडा में है, कोई लीव कर रहा है, कोई ट्यूशन बीटे कंप्लीट हो गया, इसमें तक करवा पड़ा है। और जो लोकल वाले थे वो भी मतलब बहुत कमजोर, वो भी अच्छे काम कर इलाहाबाद जाके काम सीखते हैं, सीरियल में लगे हुए हैं, लेकिन सही नहीं है। सही है, सही। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप दोगे CHSL, CGL, CPO दिए ही थे आप। अच्छा, तो ये सब हो जाएगा आसान है, बस अगर आपको अच्छा, जो हमें करना वो नहीं करने जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया से पूछ के कर नहीं पा रहे, सबसे बड़ी चीज ये है। हमें दिक्कत है जल्दी कंडीशन कोई बात होता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ बता रहे हैं, उसी वजह से उनके नहीं कर पा रहे। लगा जाए अब? हाँ नहीं, देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा होगा, क्योंकि देखिए राघव है, ठीक है, वो कितने दिन में काम कर ले रहा है? 15 दिन में। और जो देव है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन में कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कितना आएगा? 60, ठीक है, कितना आ जाएगा? 60। एफिशिएंसी निकालना चाहें तो इसके कितनी आएगी एफिशिएंसी? 4, और इसकी एफिशिएंसी 3, ठीक। 4 दिन तक ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं। 4 दिन तक क्या करते हैं? साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया? 7। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक। तो कितना काम कर लिया इन्होंने? 28 काम कर लिया। बचा कितना? 60 में से 28 घटा दीजिए। 60 में से कितना घटा देंगे? 28। कितना आएगा? 32। 32, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें बताना है कितना काम बचा है। कितना काम बचा है? 32 काम बचा है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में बताना है। तो क्या करेंगे? 32/60, मतलब कि 60 में से अभी कितना काम बचा है? 32 काम बचा है। कट कर दीजिए, कितना आएगा? 2 से कट करेंगे, 4 से कट करें? 4 से कट कर देते हैं। 4 8 32, 4 1 4, 2 आएगा 0, 4 5 15, 5। तो ये कितना हो जाएगा? 8/5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं।